क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर 40 सेकंड में एक इंसान अपनी जान गंवा देता है, सिर्फ एक खामोश जंग की वजह से? जिसे हम उदासी कहते हैं, वह दरअसल मौत का दूसरा नाम बन सकता है। आज BTV न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज चैनल पर हम उस हकीकत का सामना करेंगे जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। डिप्रेशन सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक पूरा इतिहास है। तो आइए आज इस पर्दे को उठाते हैं। If you haven't subscribed this channel yet, then please subscribe it, because 97% of our viewers haven't yet subscribed, and this is the only support we need from you in return. Thank you. Let's proceed towards today's topic. क्या सदियों पहले भी लोग इस दर्द से गुजरते थे? प्राचीन यूनान से लेकर मुगलिया दौर तक इस काली उदासी को अलग अलग नामों से पुकारा गया। अरस्तु से लेकर इब्न सीना तक महान विचारकों ने इसे समझने की कोशिश की। कभी इसे मेलनकोलिया कहा गया तो कभी रूह की तड़प। लेकिन क्या आज का विज्ञान इसे अलग तरह से देखता है? यहाँ से शुरू होता है विज्ञान का सफ़र। क्या यह वाकई सिर्फ हमारे ख्यालात हैं, या हमारे खून और दिमाग में चल रही एक रासायनिक जंग? जब दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे रसायनों का संतुलन बिगड़ता है तो जिंदगी का रंग उड़ने लगता है। यह वैसा ही है जैसे किसी रंगीन फिल्म का अचानक ब्लैक एंड वाइट हो जाना। सिर्फ उदासी नहीं, यह पीठ का दर्द है, यह पाचन की समस्या है, यह वह थकान है जो 10 घंटे की नींद के बाद भी नहीं जाती। आपका जिस्म हार मानने लगता है, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन बोझिल। जब नींद आंखों से रूठ जाए तो दिमाग को मरम्मत का वक्त नहीं मिलता और यह अंधेरा और गहरा होता चला जाता है। लेकिन समाज इसे कैसे देखता है? क्या अमीर और गरीब, बूढ़े और जवान, सबके लिए यह दर्द एक जैसा है, या फिर हमारी संस्कृति इसे दबाने का काम करती है? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, आंसू मत बहाओ, लेकिन यह खामोश मुस्कुराहटें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। हर हंसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता, चाहे वह एक सफल बिजनेसमैन हो या एक घर संभालने वाली माँ। डिप्रेशन कोई चेहरा नहीं देखता, यह किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, चाहे उनके पास कितनी भी दौलत या शोहरत क्यों ना हो। धर्म और अध्यात्म इस बारे में क्या कहते हैं? क्या इबादत और प्रार्थना इस अंधेरे में रोशनी की किरण बन सकती है? आइए जानते हैं अलग अलग नज़रियों को। इस्लाम में सब्र और शुक्र, ईसाईयत में उम्मीद और हिंदू धर्म में कर्म और योग, हर जगह मन की शांति का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन क्या यह वैज्ञानिक इलाज का विकल्प है? असली जवाब संतुलन में है। दुआ और दवा दोनों का अपना महत्व है। आस्था हमें लड़ने की हिम्मत देती है और विज्ञान हमें वह औजार देता है जिससे हम इस जंग को जीत सकें। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल आता है, अगर आप इस अंधेरे में फंसे हैं तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या वाकई कोई उम्मीद बची है? पहला कदम सबसे मुश्किल है, यह मान लेना कि मुझे मदद चाहिए। किसी अपने से बात करना या किसी प्रोफेशनल से मिलना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी हिम्मत है। थेरेपी, काउंसलिंग और ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ, ये कोई डरावनी चीज़ें नहीं हैं। ये वह सीढ़ियाँ हैं जो आपको उस गड्ढे से बाहर निकालती हैं जहाँ आप सालों से फंसे हुए थे। क्या वाकई लोग इससे पूरी तरह ठीक होते हैं? आइए सुनते हैं उन लोगों की कहानी जिन्होंने इस अंधेरे को मात दी और आज वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। रिकवरी एक सीधा रास्ता नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर छोटा कदम, चाहे वह सुबह बिस्तर से उठना हो या किसी दोस्त को फ़ोन करना, आपको रोशनी की तरफ ले जाता है। हमारी रोज़मर्रा की आदतें जैसे सही खान पान, धूप और हल्की कसरत हमारे दिमाग को दोबारा जिंदा करने में मदद करती हैं। जिंदगी की छोटी खुशियों को दोबारा पहचानना ही असली जीत है। जब एक इंसान ठीक होता है तो सिर्फ वह नहीं, उसका पूरा परिवार दोबारा मुस्कुराहटें ढूंढ लेता है। अपनों का साथ इस सफ़र में सबसे कीमती मरहम साबित होता है। तो आज का असली सवाल यह नहीं है कि डिप्रेशन क्यों होता है। असली सवाल यह है कि क्या हम इस सच का सामना करने और एक दूसरे का हाथ थामने के लिए तैयार हैं? डिप्रेशन आपसे झूठ बोलता है कि आप अकेले हैं, पर ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी अनमोल है और BTV न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ का यह सफ़र सिर्फ आपकी आवाज़ बनने के लिए है। चुप मत रहिए, मदद मांगिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। खुश रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।
खुदा हाफिज।